नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहप्पा। तो ये किया है भ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने। महाभाष्यकार पतंजलि ने। किसने? महाभाष्यकार। इनका पूरा नाम है महाभाष्यकार पतंजलि। जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के किसके? संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जय मयंक जसचंद्रिका, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, ढोला मारूरा दूहा। तो ये है ढोला मारूरा दूहा और ये किसकी रचना है? कुशल राय या कुशल लाभ की। किसने? कुशल राय या कुशल लाभ की रचना है। इसमें दूहा, घड़ाराम, घड़ाम, दूहा, घड़ाम, पुराणाम, अक्षय पंक्ति के द्वारा इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है और मूलतः दोहों में रचित। किस में रचित है यह? दोहों में रचित। दोहों में रचित है। रचित इस लोक काव्य को, यह एक लोक काव्य है, लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। इसमें जो है उन्होंने, कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ 17वीं शताब्दी में दोहों में रचित लोक भाषा काव्य को, इनमें कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। तो ये हैं विद्यापति। और विद्यापति ने ओयनमार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। विद्यापति ने, आपसे पूछा जाएगा कि विद्यापति ने किसके आश्रय में या संरक्षण में रहकर गीत रचे? तो वो ओयनार राजवंश के आश्रयदाता के संरक्षण में रहकर गीत रचे हैं। और इनके गीतों के भाव, वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओयनार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। विद्यापति के गीतों के भाव, वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से, भाव, वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओयनमार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो वो ओयनमार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने
और किसके कारण किया, तो गीतों के भाव, वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर उन्होंने जो है विद्यापति को जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम कौन सा है? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। सूर, कबीर, तुलसी, जायसी। कबीर, तुलसी, जायसी या सूर। तो इसमें हमको सन बताना है कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ। तो ये इसमें जो है बी ऑप्शन आपका सही है। कबीर का जन्म जो है, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में, और ये जो है सर्वसम्मत मत है, सबके द्वारा मान्य है, सर्वसम्मत मत, सभी के विद्वानों के द्वारा सहमत है। और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी, कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और ये जो है बच्चन सिंह एवं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के द्वारा जो है माना जाता है। किसके द्वारा? बच्चन सिंह एवं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित के इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। जायसी का जन्म जो है बच्चन के अनुसार जो है 1464 ईस्वी। जायसी का जन्म बच्चन के अनुसार 1464 ईस्वी में हुआ। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार, डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार जायसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। और तुलसीदास का जन्म बच्चन सिंह ने माना है इनका जन्म, बच्चन सिंह ने माना इनका जन्म जो है तुलसीदास का, तो वो माना है 1537 ईस्वी में। कब? 1537 ईस्वी में बच्चन सिंह ने माना है। और नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ में जो है, नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में 1532 ईस्वी। और यही जो है सभी के द्वारा मान्य भी है, 1532 ईस्वी तुलसीदास का जन्म। तो इसके अनुसार आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये विचार जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का, और ये डॉक्टर बच्चन सिंह प्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक भी रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कार और आलोचक भी रहे हैं, आलोचक भी हैं। और यह विचार जो है इन्होंने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में व्यक्त किया है। कहाँ पर व्यक्त किया है यह विचार? तो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये इनका ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ में ये विचार इन्होंने व्यक्त किया है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में दिया है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, सुजाउद्दौला। तो ये जो है पद्मावत का बंगला अनुवाद किया है आलो उजाला ने। बी ऑप्शन आपका सही है। और पद्मावत जो है किसका ग्रंथ है? ये जायसी का है, जायसी द्वारा रचित है। और इसमें जो है 57 खंड है। कितने? 57 खंड पद्मावत में। और यह एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। और इसकी भाषा अवधी, भाषा इसकी क्या है? अवधी, अवधी भाषा है। और इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद आलो उजाला, या इनको अलाउल भी कहा जाता है। आलो उजाला का एक नाम अलाउल भी है, अलाउल। अगर ऑप्शन में अलाउल भी रहे
तब भी आप लोग आलो उजाला ही समझिएगा, आलो उजाला या अलाउल। अगला प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव, सख्य भाव, दाम्पत्य भाव या इनमें से कोई नहीं? तो ये है रामानुजाचार्य की भक्ति जो है दास्य भाव की। ए ऑप्शन आपका सही है। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं। किसके? विशिष्टाद्वैतवाद के, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं और इन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। इनके अनुसार, रामानुजाचार्य के अनुसार, ब्रह्म के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं। पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्म के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं, किसने माना है? तो वो रामानुजाचार्य ने माना है। रामानुजाचार्य को लक्ष्मण या शेष का अवतार भी माना जाता है, शेष का अवतार भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र अंधेरे में इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई। तो ये जो है रहस्य पुरुष का बिंब जो है मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता जो है इसमें नहीं है। यह इनकी एक लंबी कविता है। मुक्तिबोध की कविता जो है अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, इनकी एक और भी कविता है अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। ये दोनों कविता जो है फैंटेसी शैली में है। किस शैली में? फैंटेसी शैली में है। फैंटेसी का अर्थ होता है, अर्थात इसका मतलब है एक जादुई कथा। फैंटेसी का मतलब होता है एक जादुई कथा। जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। फैंटेसी का मतलब होता है एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष तथा छटपटाहट है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है उर्वशी, रेणुका, हुंकार या सामधेनी? तो ये है रेणुका, इनका प्रथम काव्य संग्रह है और ये जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। रेणुका जो है 1900 और उर्वशी जो है 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस पर जो है 1972 ईस्वी में, उर्वशी पर 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब? 1972 ईस्वी में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सामधेनी इनका जो है 1947 ईस्वी में। कब? 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और हुंकार 1939 ईस्वी में। पूछ लिया जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो वो मिला है उर्वशी के लिए। और कब मिला है? तो 1972 ईस्वी में मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। तो इसमें हमको बताना है विद्यानिवास मिश्र की कौन सी रचना नहीं है। पहले तो हमें ये देखेंगे विद्यानिवास मिश्र की कौन सी रचना है। तो ये तुम चंदन हम पानी, ये इनकी रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी इनकी है। शिरीष की याद आई, ये भी इनकी रचना है। तो रस आखेटक जो है ये विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। और ये जो है कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है। ललित निबंध, कुबेरनाथ राय जो हैं ललित निबंधकार भी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है? कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा। तो ये जो है बड़े घर की बेटी, कफन इनकी अंतिम कहानी है। 1936 में प्रकाशित इनकी अंतिम कहानी है कफन। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। नमक का दरोगा
इसमें ईमानदारी को दर्शाया गया है। पूछ लिया जाएगा कि प्रेमचंद की किस कहानी में ईमानदारी का वर्णन किया गया है, तो वो नमक का दरोगा है। या ग्राम पंचायत के आदर्श को प्रेमचंद की किस कहानी में उभारा गया है, तो पंच परमेश्वर में है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है, तो वो कफन है। कब प्रकाशित हुई है, तो 1936 में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृत की है। चाँद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी, यामा। तो ये जो है कथन है कामायनी की, और कामायनी जो है प्रसाद की रचना है। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यह जो है पंक्ति श्रद्धा सर्ग से ली गई है। किससे? श्रद्धा सर्ग से। कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है, श्रद्धा सर्ग से। यहाँ कवि दुख की अपेक्षा सुख चाहता है, क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। चाँद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है, कविता है। किसकी? मुक्तिबोध की। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना। और यामा महादेवी वर्मा की रचना है। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है? जयदेव, भोजराज, भरत मुनि, आनंदवर्धन। तो ये माना है आनंदवर्धन ने। डी ऑप्शन आपका सही है। ध्वनि से उनका अभिप्राय, किसका? आनंदवर्धन का अभिप्राय कवि अनुभूति रूप कथ्य से है, जो वाचक शब्दों की अपेक्षा व्यंजक शब्दों द्वारा मार्मिकता से प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस। तो इसमें जो है रस पूछा गया है, तो इसमें जो है श्रृंगार रस है। और ये पंक्ति जो है मीराबाई द्वारा रचित है। ये पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए, पति के रूप में स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है। ये पंक्ति दे दी जाएगी और पंक्तियां दे दी जाएंगी, और पूछ लिया जाएगा कि इन पंक्तियों में से मीरा ने किस पंक्ति में श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। और यह इसमें रस तो पूछा ही गया है, तो इसमें श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति। तो ये है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार को कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का होना या कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए जिस अलंकार में, तो कौन सा है? तो वो विभावना अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है विभावना अलंकार का, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु काना। इसका अर्थ है कि बिना पैर के, जो बिना पैर के चले और बिना कान के सुने। तो ये जो है यहाँ इसका दर्शाया गया है कि जिसके पास पैर नहीं है तो कैसे चल सकता है, या जिसके पास कान नहीं है तो कैसे सुन सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का होना पाया जाता है, तो उसे जो है विभावना अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता, उच्चारण की सुविधा। तो ये जो है उच्चारण की सुविधा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। इसे जो है मुख सुख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख सुख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में या निजवाचक सर्वनाम में? तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। जिस सर्वनाम से
किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ, ये जो है अनिश्चयवाचक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निष्काम का संधि विच्छेद होगा निष्धन काम, निधन काम, निष्धन काम या निष्धन काम। तो ये जो है निधन काम, और यह जो है कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें विसर्ग संधि है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कर्णप्रिया, सूर्य का स्वागत। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो इसमें जो है सूर्य का स्वागत, ये जो है धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, ये जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी? दुष्यंत कुमार की। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, नागार्जुन, अज्ञेय। तो ये जो है अज्ञेय जी की रचना है, और यह जो है 1951 ईस्वी में, कब? 1951 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इस उपन्यास में इन्होंने व्यक्ति के विकसित आत्मा को निरूपित करने की सफल कोशिश की है। पूछ लिया जाएगा कि किस उपन्यास में अज्ञेय ने विकसित आत्मा को निरूपित करने की सफल कोशिश की है? तो वो नदी के द्वीप में की है। या नदी के द्वीप उपन्यास किस सन में प्रकाशित हुआ? तो वो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोगों का एक ही होमवर्क है। माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लूलाल, यशोदल मिश्र, रामप्रसाद निरंजनी या सदा सुखलाल। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।